दिस इज अंकुश साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी डिस्क्रीट की थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ लॉजिक। हमने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हमारी यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि थ्योरी ऑफ लॉजिक। उसमें हमने कुछ प्रोपोजिशनल्स के बारे में जानना था। प्रोपोजिशनल लॉजिक होता क्या है, कुछ ट्रुथ टेबल देखी थी, जिसमें हमारा क्या था, ट्रुथ टेबल एक एंड था हमारा, ठीक है। एक और था, एक था नेगेशन। नेगेशन को हम कैसे लिख रहे थे, इस तरह से हम लिख रहे थे नेगेशन को, या हम बोल सकते हैं उसको कि हमारा वो कंजक्शन था और डिस्जंक्शन था। तो हमने ये हमारा कंजक्शन था और ये हमारा डिस्जंक्शन था और ये हमारा नेगेशन था। तो इनके बारे में हमने, इनकी ट्रुथ टेबल हमने देखी थी। उसके बाद कंडीशनल की ट्रुथ टेबल हमने देखी थी और बाय कंडीशनल की ट्रुथ टेबल देखी थी। तो और पिछली वीडियो हमने इनके कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, किसके, इन तीनों के हमने क्वेश्चन देखे थे। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों के यानी कंडीशनल और बाय कंडीशनल के क्वेश्चन देखेंगे और उनकी टोटोलॉजी के बारे में देखेंगे। सेटिस्फिएबिलिटी क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज क्या होगी, और कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे इनके बारे में। तो अपनी वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लें टोटोलॉजी होता क्या है। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि लास्ट कॉलम में हमारे सारे ट्रू आ रहे थे, लास्ट कॉलम में सारे ट्रू आ रहे थे, हमने कह दिया था ये टोटोलॉजी है। सिंपल था, वही यहाँ पर है। इसको थोड़ी थ्योरेटिकल वे में हमें बताया गया। टोटोलॉजी इज डिफाइंड एज कंपाउंड प्रोपोजिशन, मतलब कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन यानी दो दो हमारी आपस में जुड़ के कनेक्टिविटी एक लग जाती है वहां पर, दो सेंटेंस की भी, तो हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाता है, ठीक है। और ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू, मतलब कि सारी ट्रुथ वैल्यूज के लिए अगर हमारा एक प्रोड्यूस करे वो ट्रुथ वैल्यू, मतलब कि टी प्रोड्यूस करे हमारा वो, इसके लिए ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के लिए, तब वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा टोटोलॉजी। सिंपल सा, और एक सिंपल सा और हम कह सकते हैं, इस कंटेंट टी इन लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल। तो दो दो प्रकार से हम देख लिया, या तो ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल दो। सिंपल सा है, लास्ट में अगर हमारे सारे ट्रू आ रहा है तो हमारा क्या होगा, टोटोलॉजी होगा, ठीक है। अब प्रपोजिशंस देख लेते हैं, कुछ लाइक हमें दिए गए यहाँ पर। द डॉक्टर इज आइदर मेल और फीमेल। डॉक्टर या तो मेल होगा या तो फीमेल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले ये डॉक्टर है, मान लीजिए ये लड़का डॉक्टर है, तो वो क्या होगा, मेल होगा। कोई कहे ये लड़की डॉक्टर है, वो फीमेल होगी, ठीक है। तो सिंपल सा दोनों बातों के लिए, मतलब दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है, ठीक है। सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो कहे लड़का है तो भी हम ट्रू लगा देंगे, अगर वो कहे हमारी फीमेल है तो भी हम ट्रू लगा सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस के लिए ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू एक हमारी दे रहा है, तो ये टोटोलॉजी होगी, ठीक है। आइदर इट इज रेनिंग और नॉट, मतलब अगर पानी बरस रहा है तो ये हमारा इट इज रेनिंग काम कर देगा, पानी नहीं बरस रहा है तो नॉट काम कर जाएगा। तो दोनों कंडीशंस के लिए ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टोटोलॉजी निकल रही है, ठीक है। आर ऑलवेज ट्रू एंड आर टोटोलॉजीज, मतलब कि ये कुछ टोटोलॉजीज हमें दी गई है। सिंपल सा है, अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो लास्ट कॉलम देखेंगे, और बाकी कुछ स्टेटमेंट अगर देख रहे हैं तो वहां पर हम ये देख लेंगे, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ट्रुथ वैल्यू हमें मिल रही है ना, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, ठीक है। सिंपल सा है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, अब कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में हम देख रहे थे। जैसे हमने टोटोलॉजी में देखा है कि सारे अगर ट्रू आ जाए लास्ट में, और सिर्फ क्या, अगर सारे हमारे फॉल्स आ जाए लास्ट में, तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। सिंपल सा, जैसे हमने पिछले बात की थी, सारे ट्रू होने चाहिए। अगर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज के लिए अगर हमारा ऑलवेज प्रोड्यूस कर रहा है क्या, फॉल्स, तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस कंटेंट एफ इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ वैल्यू, अगर लास्ट कॉलम में हमारे सारे फॉल्स यानी एफ एफ आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सिंपल सा, ट्रुथ टेबल में, टोटोलॉजी में क्या था, सारे ट्रू आने चाहिए, और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो, सारे फॉल्स आने चाहिए। सिंपल सा है, ज़्यादा ध्यान इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। एक्स इज इवन एंड एक्स इज ऑड, अगर हमें टू दे दिया गया एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या है, इवन है, ऑड तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स लगा दिया हमने यहाँ पे। दोनों कंडीशंस के लिए फॉल्स हो गया, पहले के लिए ट्रू हो गया, दूसरे के लिए फॉल्स हो गया। अगर तो एक इनमें से एक के लिए भी अगर ये फॉल्स है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सिंपल था, हमारी और कंडीशन हम देखी थी, अगर हमारी एंटी कंडीशन हमने जब देखी थी, अगर हमारा ट्रू और फॉल्स दिया गया है हमें कहीं ना कहीं, और क्या होगा, तो वहां पर फॉल्स आएगा रिटर्न होके, ठीक है। टॉम इज अ गुड बॉय एंड टॉम इज बैड बॉय, कहीं ना कहीं इसमें भी एंटी कंडीशन काम कर रही है। अगर टी और एफ हमें दिए गए तो कहीं ना कहीं हमारा एफ ही आएगा लौट के। तो सिंपल था, यहाँ पर भी हमारा एक एफ रिटर्न हो रहा है, तो हम कह देंगे कि इसमें ऑलवेज फॉल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूएंसी क्या होगी हमारी, अब प्रोपोजिशनल विच इज आइदर टोटोलॉजी नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ना तो वो टोटोलॉजी हो ना तो कॉन्ट्राडिक्शन हो,
तब क्या होगा हमारा, तब क्या होगा लास्ट में, अगर ट्रू फॉल्स आ रहा है, कुछ भी आ सकता है हमारा, ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, ना तो सारे ट्रू आएंगे ना तो सारे फॉल्स आएंगे, तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूंसी होगी, ठीक है। हेंस द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रुथ कंटेन बोथ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि दोनों अगर ट्रू और फॉल्स कंटेन कर रहे हैं, सिंपल सा है, ठीक है। सेटिस्फेबिलिटी हमारी क्या होगी, सेटिस्फेबिलिटी एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला में पी दिया गया, ए P1 P2 एंड सो ऑन पी एन is said to be able if it has the truth value t at for at least one combination, मतलब कि अगर ये कोई भी एक कॉम्बिनेशन के लिए हमारी एक वैल्यू, हमारी ट्रुथ वैल्यू हमें टी दे रही है, तो वो क्या होगी, हमारी सेटिस्फिएबिलिटी होगी, सिंपल सा है। अगर कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन कोई देख लीजिए, अगर मान लीजिए ट्रू 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 आ रहा है और वो लास्ट में हमें ट्रू दे रहा है, तो एक कंडीशन के लिए एटलीस्ट वन तो हमें वहां पर मिलना चाहिए ट्रू, तो वो क्या होगा, हमारा सेटिस्फिएबिलिटी होगा, मतलब कि एक ट्रू हमें मिल गया तो यानी कि सेटिस्फाई हो गया कहीं ना कहीं, ये हमारा सिंपल सा है। जब भी हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनमें कहीं ना कहीं ट्रू भी बनेगा, लास्ट में फॉल्स भी आएगा, बट अगर हमें एक भी ट्रू मिल गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी सेटिस्फेबिलिटी वहां पर काम आ जाएगी हमारी। तो हमने ये चार कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए जो हम आगे अप्लाई करेंगे या क्वेश्चंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे हमारे कंजक्शन के बारे में और डिस्टिंक्शन के बारे में और हमारे नेगेशन के बारे में। तो ठीक है, आज की वीडियो हम देखेंगे हमारे कंडीशनल और बाय कंडीशन के क्वेश्चन। तो बाय कंडीशन कंडीशन क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा कंजंक्शन और डिस्टिंक्शन भी यूज होगा और हमारा नेगेशन भी यूज होगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सारे। अब यहाँ पर हमें टू वेरिएबल दिए गए हैं, तो यानी 2 यानी कि 4 हमारी कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। सिंपल तो 4 कंडीशन बनेंगी, एक को ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू को ले लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो हमारी क्या 4 कंडीशंस बनती है, सिंपल सा। और हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना, सबसे पहले हम इसको मान ये निकाल लेते हैं, क्यू हमारा क्यू एरो पी में हमारा क्या होगा, क्यू एरो पी में हमने बात की थी कि हमारा जो पहला वाला जो हमारा एलिमेंट है, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है, अगर वहां पर कहीं भी फॉल्स आ रहा है, जैसे कि इस साइड 2 फॉल्स आ रहे हैं, तो वहां बिना देखे हम ट्रू लगा देंगे, ठीक है, सिंपल सा। जब भी हम जब भी हम कंडीशनल की बात करेंगे, अगर हमारा जो लेफ्ट साइड में कोई हमारा एलिमेंट है उसके जो सारी कोई भी तुरंत वैल्यू में कहीं भी फॉल्स आ रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम ट्रू लगा देंगे। एफ हमें दिया गया, यहाँ पर हम ट्रू लगाते रहे, एफ हमें दिया गया, यहाँ पर हम ट्रू लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम देखेंगे अगर दोनों ट्रू है हमारे, तो भी हम ट्रू लगा देंगे। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा फॉल्स आ गया, मतलब ये ट्रू आया, यहाँ पर ट्रू आ गया, तो अब देखेंगे इसके लेफ्ट वाले को, क्योंकि लेफ्ट राइट वाले को देखेंगे राइट में क्या है, अगर वहाँ पर ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे डायरेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर फॉल्स है तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे, सिंपल सा है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, लेफ्ट काम कर रहा है, तो लेफ्ट के हमने जितने भी हमारे एफ आ रहे थे उनको हमने टी में रिप्लेस कर दिया, और क्या हुआ, जहाँ फिर हमने इसका इसका देखा टी, लेफ्ट वाले का टी देखा, अगर वो टी में मिल गया तो उसको हम राइट में देखेंगे, राइट में एफ है कि टी है, टी आ रहा तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया। तो इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, इसमें टी आ रहा था, हमने लेफ्ट में देखा फॉल्स आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स लगा दिया। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके पहले पहली वीडियो देखिए, जिससे आपको ये ट्रुथ टेबल बनाना आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो का, आप पहले वो देख लीजिए। अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इसके बारे में। देखिए ये हमने निकाल लिया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सा। तो ये हमारा क्या है, एंड का सिंबल है, मतलब कि एंड का सिंबल है। अब एंड के सिंबल में हमारा क्या था, अगर ट्रू ट्रू है तब वो ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स होगा, सिंपल सा है। अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू है ट्रू है ट्रू है, फॉल्स 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 है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तब ये ट्रू होगा, सिंपल सा, ये हमारा आ गया ये हमारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी के बारे में। आखिरी हमारा क्या है कि हमारा इस पूरे को मान लीजिए हम ई मान ले रहे हैं, सिंपल सा, इसको हम ई मान ले रहे हैं, तो पी के साथ हमारे ई को हमारे वो निकालना है हमें, सिंपल सा। कंडीशनल लग गया है, यहाँ पर एक एरो लग गई है पी से ई की तरफ, तो इस पी को ई के साथ निकालना है। तो टी टी हमारा क्या होगा, सिंपल था, पहले सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या हमें एफ दिए गए हैं, यहाँ एफ यहाँ है, तो बिना देखे यहाँ पर टी लगा दो दोनों साइड, सिंपल था। अगर हमारे लेफ्ट साइड में कहीं पर ही फॉल्स आ रहा है, तो वहां पर बिना देखे टी लगा दी, इस कंडीशन के लिए तो हमने बिना देखे टी लगा दी, सिंपल सा है। उसके लिए इन दोनों को देखेंगे, तो इस वाले को देखेंगे ट्रू है, इस पर इसके राइट में आएंगे कि राइट में ट्रू आ रहा है कि नहीं,
इसमें भी ट्रू आ रहा तो यहाँ भी ट्रू लगा देंगे। जी हमारा ट्रू है, उसके राइट में देखेंगे, राइट में ट्रू आ रहा है, ट्रू आ जाए। अगर अगर यहाँ पर कहीं फॉल्स आ रहा होता इधर ट्रू आने के बाद, तो वहां पर क्या होता, हम फॉल्स लगा दो, सिंपल सी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारी सारे टी आ गए हैं, कितने हमारे लास्ट कॉलम में सारे टी आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी, टोटोलॉजी हो गई। ये हमें देख निकालना था यहाँ पर। हाँ, फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटोलॉजी। हाँ, ये हमारा टोटोलॉजी है। अब यहाँ पर तो मैंने रफली बना दिया, बट यहाँ पर हमारा फेयर अच्छे से दिखा दिया गया मैंने, आपको देखिए फेयरली मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्यू से हमने पी की तरफ निकाला, तो सबसे पहले इस वाले को हमने टी लिख दिया, क्योंकि हमें वहाँ एफ दिख रहा था, क्यों लेफ्ट हैंड साइड में है ना हमारा। क्यू में जहाँ जहाँ एफ दिख रहा है वहाँ हमने टी लिख दिया। यहाँ पर एफ दिख रहा था, यहाँ हमने टी लगा दिया, यहाँ पर एफ, यहाँ पे हमने टी लगा दिया, सिंपल सा। ठीक है, बस इधर इधर हमें टी मिल गया, तो उसके अब राइट में देखेंगे, राइट में क्या है, एफ है टी है, तो टी मिल गया तो हमने डायरेक्ट टी लिख दिया। इस वाले टी को देखा तो इस वाले राइट में क्या आ रहा, एफ आ रहा था, हमने सिंपल सा एफ लगा दिया यहाँ पर। अब इसको और इसको लिख देंगे हम, इसको इसको साथ में हमने क्या किया, एंड के साथ जोड़ा, तो जहां जहां दोनों में ट्रू था वहां हमने ट्रू लगा दिया। बाकी जहां जहां फॉल्स था, कहीं ना कहीं एक में अगर फॉल्स आ रहा तो हमने फॉल्स लगा दिया वहां पर। उसके बाद हमने इसको दोबारा इसमें कंडीशन लगा दी, किसमें, इसमें और इसमें कंडीशन लगा दी, किसकी, कंडीशनल वाली में। हमने जहां जहां एफ देखा वहां वहां हमने टी लगा दिया, सिंपल सा। ठीक है, जहां और इसको ये ट्रू तो ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू तो ये भी ट्रू आ जाएगा, तो सिंपल था, यहाँ पे हमें टोटोलॉजी मिल गई। एक क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पूछा गया क्या ये टोटोलॉजी होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम पहले हम फर्स्ट इसको निकाल ले रहे हैं पहले, फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सा। पहले हम इस वाले को देख लेते हैं, लेफ्ट वाले को। हमारी कितनी, तीन बन रहे हैं, यानी 2 की पावर 8, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, टोटल नहीं सॉरी 2 की पावर 3, टोटल पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनेगी, 8 पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी, किसकी, ट्रुथ वैल्यूज के लिए। पहले पी के लिए देख लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ 3 बन रहे हैं टोटल। पहले हमारा ट्रू आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, के बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा जो तरीके, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं ना, इससे हमारी कभी गलती नहीं होगी, तो ये तरीका हमें याद रखना है जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले हमें ये दो निकालेंगे, उसके बाद हम इसके साथ निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस दोनों को कर ले रहे हैं, फिर इसको इसके साथ कर लेंगे, यानी कि पहले पी और क्यू को निकाल ले रहे हैं एंड के साथ, मतलब और के साथ निकाल ले रहे हैं। अगर अगर हमारा दोनों फॉल्स है तब हमें फॉल्स लिखना है, बाकी सबके लिए ट्रू होगा हमारा, किसमें, हमारी होगी डिस्टिंक्शन की कंडीशन में। देखिए इन दोनों में फॉल्स आ रहा है, सिंपल सा यहाँ फॉल्स लिख देंगे, इन दोनों में फॉल्स आ रहा है, सिंपल सा यहाँ फॉल्स लिख देंगे। यहाँ पर एक भी अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू लगा देंगे, सिंपल सा। यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू। यहाँ पर दो अगर एफ एफ आ रहे तब हमने एफ लगाया, किसमें, और की कंडीशन में, सिंपल था। ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि हमारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम निकाल लेते हैं हमारे क्यू आर के साथ निकाल लेते हैं, मतलब कि ये पूरा निकाल लेते हैं इसके लिए, इसको और इसको देखते हैं। ठीक है, ये ट्रू आ जाएगा, ये हमारा क्या ट्रू है, सॉरी फॉल्स है ये हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू आएगा, क्योंकि और ही कंडीशन काम कर रही है, ट्रू ट्रू। यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर बट एफ आएगा, क्यों आएगा, हमारे यहाँ पर आ गया, सिंपल था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे आगे देख लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे ये क्या आ गया, ट्रू 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 ट्रू, लास्ट में फॉल्स आ गया हमारा। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये आ गया। अब इस वाले को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें ये वाली कंडीशन लगा देंगे, किसकी, वाई जंक्शन की। इस वाले को हम निकाल लेते हैं, ये वाला सबसे पहले, इस वाले को निकालने के लिए हम फिर पी पी क्यू आर लिख लेते हैं, पी क्यू आर लिख लेते हैं दोबारा, हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो तीनों को लिख लिया, उसके बाद सबसे पहले हम इस वाले को निकालेंगे, फिर इसके साथ इसको निकाल लेंगे, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इस लास्ट में इसको निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ पर 4 बार हमें करना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसके साथ कंडीशन लगाते हैं पी के क्यू के साथ, सिंपल सा है। पी में देखेंगे कहाँ कहाँ फॉल्स आ रहा है, जहाँ जहाँ फॉल्स आ रहा है वहाँ सिंपल सा ट्रू लिख देंगे। इस बार इधर पे भी फॉल्स आ रहा है, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, सिंपल सा हमने यहाँ पर ट्रू लगा दिया लेफ्ट वाले को देख के। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखिए सारे ट्रू आ रहे हैं। अब इसके बाद ट्रू आ रहा है तो हमें राइट में देखना पड़ेगा कि राइट में कहीं फॉल्स तो नहीं आ रहा। यहाँ पर ट्रू आ रहा है पहले के लिए, तो ट्रू लगा देंगे। यहाँ पर भी इसको देखेंगे ट्रू आ रहा है, इसको देखेंगे फॉल्स आ रहा था, यहाँ फॉल्स लगा देंगे, यहाँ पर भी फॉल्स लगा देंगे। सिंपल सा हमारा ये बन गया। उसके बाद हम क्यू के साथ दोबारा निकाल लेते हैं इसको, पी क्यू एरो, तो क्यू के साथ दोबारा एरो निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा।
तो हम इसको इसको इसके साथ करना है, तो इधर देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा फॉल्स आ रहा है। सिंपल था, यहाँ यहाँ फॉल्स आ रहा है तो वहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको इसको और इसको देखेंगे, मतलब इस पर इधर देखेंगे, फिर जी हमारा लेफ्ट है इस समय और ये हमारा राइट है, तो इसको हम इसके साथ देखेंगे। यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ देखेंगे ट्रू आ रहा है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर देखेंगे ट्रू आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर देखेंगे ट्रू आ रहा, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर देखेंगे ट्रू आ रहा, तो हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर ट्रू, बस यहाँ पर फॉल्स आ रहा है इसके राइट में, तो हमने फॉल्स लगा दिया। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, हमने यहाँ पर फॉल्स लगा दिया। बस सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है कि हमें करना कैसे है, वहाँ कहाँ पर ट्रू लगाना है, कहाँ पर फॉल्स लगाना है। अगर हम लगा लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए करना। उसके लिए आपको क्या है, हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी 3rd यूनिट की, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर हम ट्रू लगाते हैं, कहाँ पर फॉल्स लगाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को हम मान लेते हैं, इस पूरे को हम लिख लेते हैं ई लिख लेते हैं। सिंपल सा इस पूरे को हम ई लिख लेते हैं, यानी कि हमें निकालना है किसके साथ, पूरे को ई लिख लिया हमने, इस पूरे को, इसको मान लीजिए ई हो गया हमारा ये। तो ई का हम किसके साथ, आर के साथ निकालना है हमें। सिंपल सा ई को आर के साथ निकालना है। ये ई है हमारा, ये आर है। इसमें जहां जहां फॉल्स आ रहा है हम वहां पर ट्रू लिख लेंगे। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू आ रहा। पर ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। अब देखेंगे लेफ्ट फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स लिख देंगे। यहाँ पर आ रहा है ट्रू लिख देंगे। यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स तो फॉल्स लिख देंगे। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, ट्रू लिख देंगे। यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स, फॉल्स लिख देंगे। ट्रू लिख देंगे, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। सिंपल था, बहुत आसान कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर हम इस पूरे को, मतलब कि ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा पूरा यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब इसके साथ हमें निकालना है किसका, आर के साथ में। सिंपल सा इसको अब किसके साथ, आर के साथ देखेंगे। सिंपल दी कंडीशन, जहां जहां फॉल्स वहां वहां ट्रू लिख देंगे। इस साइड वाले लेफ्ट साइड में जहां जहां ट्रू, जहां जहां फॉल्स हमें दिया है वहां वहां ट्रू लिख देंगे। फॉल्स यहाँ पर है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, वहां वहां हमने ट्रू लिख दिया। अब इन दोनों कंडीशन को चेक करेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। वाले को देखते हैं, ट्रू ट्रू हमारा ट्रू हो गया। सिंपल था, ये हमारा ट्रू, ये हमारा ट्रू, ट्रू हो गया। ये फॉल्स है हमारा, तो सिंपल था, हमने वहाँ फॉल्स लगा दिया था। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू, हमने ट्रू लगा दिया। यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स, लेकिन हम यहाँ फॉल्स लगा देंगे। सिंपल था, हमारे ये आ गया, क्या आ गया, हमारे ये आ गया। ठीक है, ये पूरा हमारा ये आ गया, आ चुका है, तो हमने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पर। और हमारा ये पूरा हमारा क्या आ गया, ट्रू 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 ट्रू, और लास्ट में फॉल्स आ गया। ठीक है, तो हमने पहले जो निकाला था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया था। उसका जो हमने अभी निकाला, अभी ये पूरा निकाला, इस पूरे को मान ले रहे हैं हम एफ मान ले रहे हैं। तो ये एफ जो हमारा आया, एफ जो हमारा आया वो क्या आया, सारे ट्रू, लास्ट में फॉल्स आया, यानी कि यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, यहाँ पर ट्रू 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 लिख देंगे पूरे में, लास्ट में फॉल्स लगा देंगे। ठीक है, अब इस पूरी कंडीशन पे हमारा क्या काम करेगा, मान लीजिए ये हमारा क्या था, पी क्यू बी आर, और इस पूरे के साथ हमें क्या निकालना, बाई जंक्शन निकालना है। इसके साथ में जब हमने इसे एफ माना है, एफ के साथ में, जब इस पूरे को हमने एफ माना है ना, इस पूरे के साथ बाई जंक्शन निकालना है। बाई जंक्शन की कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर अगर दोनों ट्रू है तब वो ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स है तब वो ट्रू होगा, बाकी सारी कंडीशन के लिए वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू लगा देंगे। यहाँ पर भी दोनों ट्रू, ट्रू सबके लिए, देखिए लास्ट में सारे हमारे ट्रू बन रहे हैं। लास्ट में क्या हो रहा है, हमारे दोनों फॉल्स आ रहे हैं, दोनों फॉल्स के लिए भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा वो। ठीक है, सिंपल सा, दोनों ट्रू के लिए ट्रू होगा, दोनों फॉल्स के लिए ट्रू होगा। अगर कहीं पर ट्रू फॉल्स आ रहा है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये कि सारे हमारे ट्रू आ गए, तो कहीं ना कहीं वो हमारी टोटोलॉजी आ गई है। लास्ट कॉलम हमारा आ गया सारे ट्रू, यानी कि वो टोटोलॉजी है हमारी। सिंपल सी टोटोलॉजी बन गई। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व अच्छे से आपको करके बता दिया है। हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया, आप उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले क्या निकाला, इन दोनों को निकाला, तो दोनों हमारे ये आए, हमने पहले निकाल चुके हैं हम ये, उसका हमने इसको इसके साथ में निकाला, वो हमारा ये आया, यानी कि सारे ट्रू है, लास्ट में फॉल्स आया था हमारा। तो इस वाले को हमने सॉल्व किया, इस वाले को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसके साथ इसको सॉल्व कर दिया, फिर इसके साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया, और लास्ट में इस पूरे को हमने सॉल्व किया, तो लास्ट में हमारा क्या बना, सारे टी आ गए, तो वो हमारी टोटोलॉजी हो गई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने वहां पर उसे करके दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से लिखा गया है यहाँ पर, सिंपल सा। हमारे हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी गई, ये हमारा इक्विवेलेंट का सिंबल है, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले हम इसको, इस वाले को प्रूव करते हैं, फिर इस वाले को प्रूव कर लेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये इक्विवेलेंट है। वही ट्रुथ टेबल बना लेंगे सारी हम। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम वही मेथड का यूज करेंगे। क्या था हमारा, पहले चारों ट्रू हो जाएंगे हमारे, चारों फॉल्स,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालते हैं, क्यू और आर को निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्यू और आर में निकालते हैं कंडीशन, क्योंकि क्यू और आर में देखेंगे जब इसकी क्या कंडीशन थी। सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ फॉल्स आ रहा है उसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू, ट्रू लिख देंगे। यहाँ पर फॉल्स ट्रू लिख दो, यहाँ पर फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फॉल्स ट्रू, ट्रू लिख दो दोनों जगह। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे उसका क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फॉल्स आ रहा है तो सिंपल सा फॉल्स लिख दो। यहाँ पर दोनों साइड ट्रू आ रहा है तो ट्रू लिख दो, यहाँ पर एक साइड फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स लिख दो यहाँ पर। ठीक है, सिंपल था, ये हमारा बन गया पहले के लिए। पी के साथ निकाल लेते हैं हम इसको, क्यू, इसको आर को निकाल लेते हैं, इसको और इसको देखते हैं आप। ठीक है, जहाँ जहाँ इस वाले में हमें फॉल्स दिख रहा है, ओके, जहाँ जहाँ इस वाले में हमें फॉल्स दिख रहा है वहाँ वहाँ हम ट्रू लिख देंगे। ये हमारी कंडीशन बोलती है ना, कंडीशनल वाली। हाँ वहाँ, अब इसका ट्रू देखते हैं, इसका ट्रू, ट्रू आ गया, इसमें ट्रू, इसमें ट्रू, ट्रू आ गया। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, लेफ्ट राइट साइड फॉल्स है तो यहाँ पर हम फॉल्स लगा देंगे। इसका ट्रू, इसका ट्रू, तो यहाँ ट्रू लगा देंगे। तो हमारा सिंपल था, क्या बना, ये हमारा ट्रू बना, सेकंड वाला हमारा फॉल्स बना, बाकी सारे हमारे ट्रू आए। ठीक है, तो हम समझ गए कि इसमें इसमें हमारा क्या बन रहा है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, बाकी सारे हमारे ट्रू बन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल था, हमने इसको समझ लिया। अब हम दूसरे वाले को प्रूव कर लेते हैं, तो इन दोनों को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके राइट साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड देखें, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एंड के साथ में। ठीक है, सिंपल सा एंड के साथ निकालेंगे तो ट्रू ट्रू हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड कंडीशन में अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है। यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, सिंपल सा यहाँ पर तो फॉल्स आएगा ही आएगा। ये हमारा बन गया। और उसके सामने निकालेंगे पी एंड आर, कंडीशनल आर, क्यू और कंडीशन आर, ये हमें निकालना है। सिंपल था, ये हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड के जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ पर ट्रू लगा देंगे, यहाँ पर फॉल्स, ट्रू लगा दो, यहाँ पर ट्रू, ट्रू। सिंपल सा, ये कंडीशन बहुत आसान है, हमें याद रखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ फॉल्स वहाँ ट्रू लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ ट्रू है, सही है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स लगा दो, सिंपल सा। ठीक है, पहली वाले में क्या था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बाकी सारे ट्रू, वही यहाँ पर क्या हो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बाकी सारे ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा आ गया ना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ पर क्या मैंने लिख के रखा है, पी क्यू आर पी यू, जी हमने पूरा निकाल के रखा है। देखिए आप, यहाँ पर दूसरा फॉल्स आ रहा है, बाकी सारे ट्रू आ रहे हैं, तो हमारी क्या है, टोटोलॉजी मतलब कि इक्विवेलेंट हमारा प्रूव हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था ना इस वीडियो, इसमें क्वेश्चन में, तो हमने इसे प्रूव कर लिया, सिंपल था। हम आगे बढ़ते हैं हमारे एलजेब्रा और प्रोपोजिशनल, कि कुछ लॉ देख लेते हैं, कुछ थ्योरम्स हमें दी गई हैं, उन थ्योरम्स को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, अगर P और P है तो वो क्या होगा, हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, P के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये हमें दे दिया गया। तो P एंड P है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, P के इक्विवेलेंट होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से, तो हम एक बार देख लेते हैं। अगर हमें एक ही दिया गया है, यानी कि ट्रू होगा और फॉल्स होगा, सिंपल सा, एक दिया ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो एक और P लिख लेते हैं, वो क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। इसके बाद हम इसका वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका और निकालते हैं, सिंपल सा। और में क्या होगा, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो एक ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स फॉल हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें लौट के पी मिल गया ना, तो पहला वाला ही प्रूव हो गया। और एंड निकालेंगे तो भी हमें ये पी मिल जाएगा लौट के, तो हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ भी देख लिया हमने क्या होता। तो सी में क्या होता कि पी और क्यू और सी बराबर क्या होगा हमारा, पी और क्यू और सी, मतलब कि अगर ये दोनों ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में है तो आपस में कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ बोलता है, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ में। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब हम अपनी पहली जो हम डिस्क्रीट की हमारी वीडियोस थी उसमें भी हमने देखा था। इसमें 1-0 में, वो हम 1-0 में देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पी क्यू आर में देख रहे हैं, प्रोपोजिशनल यानी स्टेटमेंट्स में देख रहे हैं। तो सिंपल था, लॉ चेंज नहीं होते, लॉ तो वही रहते हैं, बस उसमें कंडीशन चेंज हो जाती हैं। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है एसोसिएटिव की। तो हमारे कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता था, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है पी और आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू और आर, क्यू और पी, सिंपल था। पी और क्यू हमारा क्या होगा, क्यू और क्यू, ये हमारा और का सिंबल है, और पी। ठीक है, सिंपल था, ये ध्यान रखना, डिस्जंक्शन ही बोलते हैं इसको, तो बराबर होगा। उसी प्रकार पी एक्स, पी एंड क्यू किसके बराबर, क्यू एंड पी के, ये हमारा
सिंपल था, किसका कंडीशन थी हमारी ये, एंड की कंडीशन लग रही है यहाँ पर, तो ये आपस में बराबर हो गया। हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, सिंपल सा, अंदर हम इसको अंदर ले लेंगे इसके, ठीक है। तो अंदर जब लेंगे तो P और Q एंड R बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, P इसके अंदर जाएगा तो P और Q, एंड का सिंबल यही रहेगा, क्या हो जाएगा, P और R हो जाएगा। ये कंडीशन बन गई हमारी, सिंपल सी। उसी प्रकार ये कंडीशन भी हम बना सकते हैं। ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये सब हमें लॉ याद रखने हैं। तो आइडेंटिटी लॉ देख लेते हैं हम। अगर P को हम और करा दें किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। इसी प्रकार P को अगर और करा दें T के साथ, तो हमें इक्विवेलेंट में क्या मिलेगा, T मिलेगा। तो ये कंडीशन भी हमने देख ली, सिंपल से। ये कंडीशन क्या है, अगर हम P को एंड के साथ जोड़ दें F के साथ में, एंड कंडीशन लगा के F के साथ जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में फॉल्स मिलेगा। उसी प्रकार एंड के साथ T में जोड़ दें तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, P मिलेगा। ये हमारा क्या था, आइडेंटिटी लॉ थी। ये सारे लॉ हमें याद रखने हैं। जैसे कि अगर हम याद रखते हैं तो हमें आसानी होगी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, और भी सारे आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन करेंगे तो उनमें हमें आसानी होगी देखने में। तो देख लेते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारा क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता, अगर P को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी नेगेशन के साथ हम क्या और के साथ जोड़े तो हमें ट्रू मिलेगा, और अगर एंड के साथ जोड़े तो हमें फॉल्स मिलेगा। सिंपल सा, उसके नेगेशन के साथ जोड़े, अगर नेगेशन के साथ हम और की कंडीशन में जोड़े तो हमें ट्रू मिल रहा है, और एंड की कंडीशन में जोड़ेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। इस प्रकार नेगेशन T इक्वल टू होगा फॉल्स के, और नेगेशन फॉल्स इक्वल टू होगा ट्रू के। ये क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। इनवैल्यूएशन लॉ क्या होगा हमारा, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन का भी नेगेशन निकालें, नेगेशन में P था उसका भी नेगेशन निकालें, तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होगा P के। ठीक है, हमने P लिया तो इसका हमने नेगेशन किया, उसका दोबारा उसका नेगेशन किया, हमें लास्ट में क्या मिला, P मिल गया, हमारा इक्विवेलेंस हो गया। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ देख लें। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या है, नेगेशन P और Q हमारा क्या होगा, इक्वल टू होगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q के। सिंपल था, ये हमें ध्यान रखना है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। अगर हमें ये प्रूव करने को दिया कहीं, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो भी वो बराबर ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा इसके। तो अब एब्जॉर्प्शन लॉ देख लेते हैं क्या होगा। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा, ये कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर Q क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में हमें इक्विवेलेंट P मिल गया, यानी कहीं ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है। उसी प्रकार इसमें हमारा फिर Q एब्जॉर्ब हो रहा है, लास्ट में P मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, अलजेब्रा और प्रोपोजिशंस थे, तो हमने उनको डिस्कस कर लिया अपनी इस वीडियो में। हमने उनको पहले भी डिस्कस करा है दूसरी कंडीशन के लिए, बट यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन के लिए डिस्कस किया, किसके लिए, अलजेब्रा और प्रोपोजिशंस के लिए। तो सिंपल से ये कुछ कंडीशन थी जिनको हमने डिस्कस करा है यहाँ पर। आज की वीडियो में हमने बात की, कुछ क्वेश्चन देखे हमने, किसके, कंडीशनल वाले कुछ क्वेश्चन देखे, और यहाँ पर हमने क्या है, टोटोलॉजी के बारे में देखा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में देखा, और कुछ दो प्रॉपर्टीज और देखी। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।